बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली से शंखनाद कर दिया है। बिहार चुनाव के लिए पीएम मोदी ने समस्तीपुर की धरती को चुना। मिथिलांचल से एनडीए ने बिहार चुनाव के लिए हुंकार भर दी है। 10 दिन के भीतर पहले चरण के लिए वोटिंग होने वाली है। एनडीए की इस रैली से जहां बीजेपी ने ओबीसी को साधने कोशिश की है, साथ ही प्रधानमंत्री ने कर्पूरी ग्राम जाकर कर्पूरी ठाकुर के जीवन परिचय को समझा। पिछड़ों के जननायक कर्पूरी का जिक्र बीजेपी की पहली रैली में साफ दिखा रहा है कि बीजेपी की राजनीति में ओबीसी एजेंडा में है। आइए समझते बिहार में किन मुद्दों को तवज्जो मिलेगी। दरअसल बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए के चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने मिथिला की पवित्र धरती को नमन करते हुए लोगों से फिर एक बार एनडीए और सुशासन सरकार को चुनने की अपील की। मोदी ने कहा कि बिहार को फिर से जंगलात से बचाना जरूरी है। उन्होंने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी और कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने गरीबों और वंचितों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। उनके आदर्श आज भी हमारी सरकार की प्रेरणा हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना उनके लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी ने कहा कि अक्टूबर 2005 में बिहार ने जंगलात से मुक्ति पाई थी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन का दौर शुरू हुआ था। उस समय केंद्र में कांग्रेस राजद की सरकार थी, जिसने बिहार की एनडीए सरकार के सामने कई अड़चनें खड़ी की। मोदी ने आरोप लगाया कि केंद्र की कांग्रेस सरकार बिहार से बदला लेती थी और आरजेडी के डर से बिहार के विकास के प्रोजेक्ट रोक दिए जाते थे। राजद कांग्रेस को धमकाता था कि अगर बिहार को कोई मदद दी गई तो वह समर्थन वापस ले लेगा और सरकार गिरा देगा। पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। साथियों, मैं आप सभी के इस प्यार में। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी आप फैक्ट्री गुजरात में लगा रहे हैं और बिहार में रोजगार की बात कर रहे हैं। अरे हमारे चाचा बोलते थे 20 में, कहाँ से लाएगा 10 लाख नौकरी? अपने बाप के पास से लाएगा पैसा। लेकिन तेजस्वी जब 17 महीने आया तो अपने चाचे के हाथ से नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। हमने राह दिखा दिया। आज वो लोग भी नौकरी की बात कर रहे हैं। जो लोग कहते थे असंभव है, नौकरी नहीं दिया जा सकता, आज वो भी कह रहे हैं कि वो आएंगे तो नौकरी तो कह रहे। पहले 2-2 करोड़ रोजगार मोदी जी कहाँ है, 8 साल दे रहे थे। पहले उसका तो हिसाब कीजिए। 11 साल यानी 22 करोड़ नौकरी कहाँ है? तेजस्वी ने जो कहा वो किया और जो कह रहा है वो करेंगे। अरे मोदी जी फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और बिक्री चाहिए बिहार में। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रमुख मुद्दे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है। 14 नवंबर को इन चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। यह राज्य की राजनीति का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला मुख्य रूप से विकास, सामाजिक न्याय और जातिगत समीकरणों पर केंद्रित है। जनता के बीच बेरोजगारी, पलायन और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दे प्रमुख हैं, जबकि पार्टियां जाति जनगणना और सीएम चेहरे पर फोकस कर रही हैं। प्रमुख मुद्दे: बेरोजगारी और पलायन। बिहार में युवाओं का बड़े पैमाने पर पलायन प्रति वर्ष 20 लाख से अधिक और बेरोजगारी दर 7-8% राष्ट्रीय औसत से अधिक। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय सबसे कम। जाति जनगणना और सामाजिक न्याय, जातिगत असमानता और ओवर रिप्रेजेंटेशन जैसे कायस्थ 0.6% आबादी लेकिन 6.68% नौकरियां। सभी पार्टियां नई जाति जनगणना का वादा कर रही हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य, साक्षरता दर 70% से कम। स्कूलों में शिक्षकों की कमी और प्रति 10 लाख पर केवल 30 डॉक्टर। कृषि और बाढ़, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य अधूरा। राज्य की 70% भूमि बाढ़ से प्रभावित। एमएसपी और सिंचाई की मांग जारी। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार। एनसीआरबी डेटा के अनुसार अपराध दर राष्ट्रीय औसत से अधिक। कमीशनखोरी और टीके टैक्स की शिकायतें बढ़ी हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास, सड़क और बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र अब भी पिछड़े हैं। एक्सप्रेस से परियोजनाएं 1.84 लाख करोड़ अधूरी हैं। एनडीए 3.5 घंटे में पटना पहुंच का वादा कर रहा है, जबकि महागठबंधन पूंजी निवेश और ग्रामीण विकास पर जोर दे रहा है। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, लेकिन हिंसा और सशक्तिकरण की कमी बनी हुई है। एनडीए स्वरोजगार और पेंशन योजनाओं पर जोर दे रहा है, जबकि महागठबंधन महिला आरक्षण और सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। विशेष गहन संशोधन से 1 करोड़ नाम कटने की शिकायतें और घुसपैठिए वोटरों का आरोप। महागठबंधन पारदर्शिता की मांग कर रहा है, जबकि एनडीए घुसपैठ रोकने का दावा कर रहा है। बहरहाल बिहार की राजनीति में अब बदलाव दिख रहा है। ऐसे में बिहार में जिस तरह राजनीतिक जनता से वादे कर रही है और खुद को दूसरी पार्टी से बेहतर बता रही है, इसमें देखना होगा कि बिहार की जनता आने वाले दिनों में क्या निर्णय लेती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।